हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिश्वा स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज का वीडियो होने वाला है हमारा सेकंड पार्ट राउंड कॉलर टॉप का, जिसमें कि हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई पैटर्न स्लीव और इसी के साथ ही ये 2-in-1 शेयर्ड बेल्ट, वो भी बहुत ही आसानी से। तो वीडियो के पहले पार्ट में हमने अपने टॉप में ये राउंड कॉलर ज्वाइन करके ले ली थी और साथ ही इस पे ये डोरी भी ज्वाइन कर दी थी। अगर इस टॉप का पहला पार्ट देखना आपसे मिस हो गया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई लिंक में जाकर इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। अपने टॉप के बॉडी पार्ट पे राउंड कॉलर ज्वाइन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लीव्स के लिए। यहाँ पर हम स्लीव्स बनाने से पहले सबसे पहले अपने आर्म होल का मेजरमेंट करके लेंगे। आर्म होल का मेजरमेंट करते समय हमें आगे की ओर को आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और फिर इस तरीके से पूरा राउंड में हमें अपने आर्म होल का मेजरमेंट करते हुए लेना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो 17 इंच पर निकल कर आया है, इसलिए अब हम यहाँ पर 17 इंच आर्म होल के हिसाब से अपनी स्लीव्स रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव्स के लिए 2 फोल्ड्स में फैब्रिक को लिया हुआ है और हमारा जो फैब्रिक है ये ऊपर की साइड से ओपन है, नीचे की साइड से भी ये ओपन है और राइट हैंड साइड को ये फोल्डेड साइड है। फैब्रिक के फोल्ड्स के बाद अब हम कपड़े की विड्थ देख लेते हैं। तो ये मैंने 15 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और बात करें इसकी लेंथ की तो यहाँ पर मैंने अपना जो लेंथ रखा है वो मैंने 21 इंच पर रख के ले लिया है। लेंथ और विड्थ का मेजरमेंट हो जाने के बाद अब हम इस फैब्रिक पर अपने स्लीव्स का जो कर्व है उसको मेजर करके लेंगे। तो आर्म होल कर्व के लिए हमें यहाँ कॉर्नर से टेप को इस तरीके से ट्राइंगल में रखते हुए मेजर करना है। तो यहाँ पर ये हमारा 8 इंच पर निकल कर आ रहा है। तो अब हम इसी मार्किंग के ऊपर अपना आर्म होल कर्व ड्रॉ करके ले लेंगे। आर्म होल कर्व ड्रॉ कर देने के बाद जब हम अपने आर्म होल कर्व की कटिंग करेंगे तो मार्किंग पे कटिंग नहीं करते हुए आधा इंच ऊपर की ओर को कटिंग करेंगे। आर्म होल के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लीव्स की फ्रिल के लिए। तो उसके लिए हमें अपनी टेप को आर्म होल मार्किंग पर इस तरीके से रखते हुए अपनी फ्रिल की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 8 इंच की अपनी फ्रिल की लेंथ चाहिए, तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर अपनी मार्किंग करके ले लूंगी। और स्लीव्स की ये जो हमारी फ्रिल की मार्किंग है वो हमारी स्लीव्स के बंद वाली साइड की ओर ही होगी और जो इसका ओपन वाला एरिया है वहाँ पे हमारी स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग होगी। यहाँ पर मैं स्लीव्स की लेंथ में अपना कफ भी ऐड करूंगी, इसलिए यहाँ पर जो मैं मार्किंग है लेंथ की वो 13.5 यानी कि 13.5 इंच पर करके ले लूंगी। और फिर इसी लेंथ की मार्किंग पर मुझे अपने रिस्ट राउंड का मेजरमेंट भी डाल के लेना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर 5 इंचेस पर मार्किंग करूंगी। और चूंकि यहाँ पे मैं अपनी स्लीव्स में इलास्टिक वाला कफ ऐड करने जा रही हूँ, इसलिए इसी पॉइंट से आगे की ओर को मैं 1.5 इंच का अपना लूजिंग की मार्किंग भी करके लूंगी। यानी कि यहाँ पे मैंने पूरा 6.5 इंच पर अपने रिस्ट राउंड की मार्किंग करके ली है। अब हम अपनी इसी मार्किंग पर एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करके ले लेंगे। साथ ही हमें यहाँ पर इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से एक कर्व शेप देते हुए जोड़ना भी रहेगा। तो ये जो स्लीव्स वाला शेप है हमारा, ये हम किस तरीके से देंगे ये आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने स्लीव्स के ऊपर की ओर को जो फ्रिल की मार्किंग की थी 8 इंच पर, उतनी ही मार्किंग हमें नीचे की ओर को करके लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना स्लीव्स का जो आर्म होल है उस पर 2 से 3 इंच नीचे की ओर को 8 इंच पर एक बार फिर से अपनी मार्किंग करके ले लेंगे। और फिर इस की हुई मार्किंग से 2 इंच नीचे की ओर को इससे आधा इंच कम यानी कि 7.5 इंच पर एक और मार्किंग कर लेंगे। अब इस 7.5 इंच वाली मार्किंग और ऊपर की ओर जो 8 इंच वाली मार्किंग है उसे हम आपस में कर्व शेप देते हुए ज्वाइन करेंगे। ऊपर की तरफ हमारा कर्व शेप दे देने के बाद अब हमें नीचे की साइड की ओर को भी कर्व शेप देना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने इस शेपर को लेके रखा हुआ है। मैं इसको बॉटम वाली लाइन से और ऊपर वाली लाइन से आपस में मिलाते हुए अपनी स्लीव्स का बॉटम का कर्व शेप दे दूंगी। इस तरीके का कर्वर से शेप देने से हमारी स्लीव्स है वो काफी फिनिशिंग में तैयार हो जाती है। इसके बाद बारी आती है हमारी स्लीव्स कटिंग की। तो जैसा कि आपको बताया था, हम मार्किंग पर अपने आर्म होल की कटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपना कर्वर की कटिंग करेंगे। और फिर इसके बाद हमारी जो बाकी की कटिंग होगी वो अपनी मार्किंग के ऊपर ही होगी।
कटिंग के बाद यहाँ हम अपनी स्लीव्स से पिन्स को भी रिमूव करके ले लेंगे और फिर जब हम अपनी स्लीव्स को ओपन करेंगे तो हमारी स्लीव्स का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारी स्लीव्स का बार वाला हिस्सा है इसे हमें इस तरीके से बारीक बारीक डबल फोल्ड करना है और ये जो फोल्ड है हमें अपनी पूरी ही स्लीव्स में करके लेना होगा। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं मैंने अपनी पूरी स्लीव्स को डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे दी है और इसी के साथ यहाँ हमारी स्लीव्स हमारे टॉप में आर्म होल की साइड से लगने को तैयार है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने फिर से अपने टॉप को बिछाते हुए ले लिया है। अब यहाँ पर हम अपने टॉप का जो आर्म होल का सेंटर पॉइंट है और स्लीव का जो सेंटर पॉइंट है उसको आपस में मिलाते हुए रखेंगे और साथ ही टॉप का जो राइट साइड है और स्लीव्स का जो राइट साइड है दोनों को अंदर की ओर को मुंह करते हुए रखेंगे। फिर इसके बाद हम अपनी राउंड में स्टिचिंग देते हुए अपनी स्लीव्स को राइट साइड की ओर को टर्न कर देंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने टॉप के दोनों आर्म होल पे अपनी दोनों ही स्लीव्स को ज्वाइन करके ले लिया है। स्लीव्स ज्वाइन कर देने के बाद अब हम अपने टॉप में अपनी फिटिंग के मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग करके ले लेंगे। टॉप की फिटिंग कर देने के बाद अब हमारा अगला काम जो रहेगा वो रहेगा अपने स्लीव्स पे कफ लगाने का। कफ लगाने से पहले ये जो टॉप की मेरी स्लीव्स की लेंथ थी ये मुझे ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने इसमें 4 इंच कम करके इसको ले लिया है। कफ लगाने से पहले हमें ये जो अपने स्लीव्स का बॉटम है उसको यहाँ पर मेज़र करके लेना होगा। तो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट में इसका जो बॉटम है वो 11 इंच पर निकल कर आया है। तो यहाँ पे मैं 11 इंच के हिसाब से अपना कफ रेडी करके लूँगी। कफ के लिए यहाँ पे मैंने अपने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को एक साथ ले लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको अपने कफ की विड्थ बता देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 4 इंचेस पे लिया है और बात करें इसकी लेंथ की तो ये मैंने इसको 1.5 गुना ज्यादा यानी कि 17 से 18 इंच पे लेके रखा हुआ है। अब हमें अपने कफ के चारों ओर सिलाई करते हुए इसको राइट साइड की ओर को टर्न कर देना है। यहाँ पे हमने अपने कफ को राइट साइड टर्न करने के साथ ही इस पर प्रेस करते हुए इसको फिनिशिंग भी दे दी है। अब यहाँ पे हम अपने कफ को उल्टी साइड की ओर को टर्न करेंगे और इस पर ये इलास्टिक वाला जो थ्रेड आता है उसे बॉबिन में रैप करते हुए इस पर हम एक एक बूट की दूरी पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इलास्टिक थ्रेड से सिलाई करते हुए अपने कफ को रेडी कर लिया है। सिलाई के बाद हमारा ये जो कफ का फैब्रिक है वो सिकुड़ जाता है इसलिए ही हमने 1.5 गुना ज्यादा फैब्रिक लेके रखा हुआ था और इसी तरीके से हमने यहाँ पे अपना दूसरा वाला कफ यानी कि दोनों ही कफ रेडी कर लिए हैं। कफ को जोड़ने के लिए अब हम अपनी स्लीव को इस तरीके से टर्न करते हुए रखेंगे और फिर इसके बाद हम अपने कफ को इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए सीधी साइड की ओर को इस पर सिलाई दे देंगे और फिर सिलाई देने के बाद हम अपने कफ को राइट साइड की ओर को टर्न कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे स्लीव्स पर भी हमने अपने कफ को ज्वाइन कर दिया है। अब हमें अपने दोनों कफ को बराबर से मिलाते हुए इस पर एक साइड की सिलाई देनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स में कफ लगाते हुए अपनी स्लीव्स को रेडी कर दिया है। अब बारी आती है हमारे टॉप के बेल्ट की, जिसके लिए हमें अपना जो टॉप का बॉटम है उसको मेजर करके लेना होगा। तो इसके लिए हमारे टॉपर की जो साइड की सिलाई है जो हमने फिटिंग की सिलाई दी हुई है उससे अंदर की ओर को लगभग 4 इंचेस पे हमें मार्किंग करके लेना है और फिर इसी तरीके से टॉप के दूसरी साइड की ओर को भी हमें अंदर की ओर को 4 इंचेस पर ही एक और मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमारी दोनों मार्किंग है इसके बीच हम प्लेन बेल्ट लगाएंगे और दोनों मार्किंग के आजू बाजू और पीछे की साइड की ओर को हम शेयर बेल्ट लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मार्किंग से पीछे की ओर को और फिर आगे की ओर को राउंड में मेजर करके लेना है। तो इस तरीके से मेरे टॉप का जो बॉटम है वो मुझे 30 इंच पर मिला है। तो यहाँ पर जो मेरी बेल्ट बनेगी वो 30 इंच के हिसाब से बनेगी। क्योंकि यहाँ बेल्ट में भी मुझे इलास्टिक ऐड करना है इसलिए मैंने 30 इंच का 1.5 गुना हिसाब से एक्स्ट्रा पट्टी लेके रखी हुई है। और ये जो मैंने पट्टी ली है इसमें मैंने मेन फैब्रिक भी लिया है और अस्तर का फैब्रिक भी लिया हुआ है। और यहाँ पे हम बात करें अपनी बेल्ट की चौड़ाई की तो ये यहाँ पे 3.5 इंच मैंने इसको लिया है। अब हमारी यहाँ पर जो बेल्ट की पट्टियां हैं इसे हमें चारों ओर से स्टिच करते हुए इसे राइट साइड की ओर को टर्न कर देना है। यहाँ पर मैंने अपने बेल्ट को राइट साइड की ओर टर्न करने के साथ ही इस पे आयरन भी करके ले लिया है। अभी हमें अपने बेल्ट में भी इलास्टिक थ्रेड से सिलाई करनी है। तो यहाँ
यहाँ पर भी हम एक बूट का गैप देते हुए इसमें सिलाई कर लेंगे। सिलाई के बाद हमारा बेल्ट किस तरीके से तैयार हुआ है ये आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। अभी यहाँ पे हमें अपने टॉप का प्लेन वाला बेल्ट भी रेडी करना है, जिसके लिए हमें अपनी इस बेल्ट की विड्थ नापनी होगी। तो ये हमारा 2 इंचेस पर तैयार होकर आया है। बेल्ट ही के साथ अब हमें मेजर करना है अपने टॉप का ये जो मिड पार्ट है जिसमें हमने अपनी मार्किंग की थी उस हिस्से को। तो ये हमारा 12 इंच पर आया है, यानी कि हमारी जो प्लेन बेल्ट बनेगी वो यहाँ पर 12 इंच के हिसाब से ही रेडी होकर आएगी। तो यहाँ पर मैंने 12 इंच के हिसाब से अपना मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को लेके रखा हुआ है। अभी हमें अपने इन दोनों फैब्रिक को आपस में जोड़ते हुए इसके चारों ओर सिलाई कर देना है और इसे भी राइट साइड की ओर को टर्न कर देना है। यहाँ पर मैंने अपनी प्लेन बेल्ट पट्टी को तैयार करके ले लिया है। यहाँ पर मैंने इस प्लेन पट्टी के अलावा एक और अस्तर की पट्टी लेके रखी हुई है, जिसे मैं अपनी प्लेन पट्टी के नीचे की ओर को और ऊपर की ओर को स्टिच करके लूंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी प्लेन बेल्ट पट्टी को इस अस्तर की पट्टी के साथ स्टिच करके ले लिया है और ये जो इस पट्टी का आजू बाजू वाला एरिया है इसको मैंने अभी स्टिच नहीं किया है। ये हमारा दोनों तरफ से इस तरीके से ओपन ही है। अभी हमने ये जो अपनी शेयर्ड बेल्ट रेडी की थी उसे हमें अपनी इस प्लेन बेल्ट के अंदर की ओर को इस तरीके से इंसर्ट करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी शेयर्ड बेल्ट को प्लेन बेल्ट के अंदर डाल दिया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभी हमें इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगाते हुए इसे पूरी तरीके से क्लोज करना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेन बेल्ट के आजू बाजू सिलाई लगा दी है। अभी हमें इसे ऊपर की साइड की ओर को थोड़ा उधेड़ते हुए अपनी शेयर्ड बेल्ट को बाहर की ओर को टर्न आउट करना होगा। यहाँ पर मैंने अपनी प्लेन बेल्ट में से अपनी शेयर्ड बेल्ट को बाहर की ओर को निकाल दिया है और साथ ही आप यहाँ पर देख पाएंगे हमारी जो बेल्ट के साइड से वो कितनी फिनिशिंग से रेडी होकर आए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारी जो बेल्ट है वो हमारे टॉप में जॉइंट होने के लिए रेडी है। तो बेल्ट जॉइन करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने टॉप को फिर से बिछा के ले लिया है और अपनी रेडी की हुई बेल्ट भी ले ली है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी बेल्ट का ये जो प्लेन वाला साइड है उसे अपने टॉप पर राइट साइड अंदर की ओर को मुँह करते हुए बिछा के लूंगी और इसको आधा इंच का बूट का मार्जिन देते हुए पूरा राउंड में अपनी बेल्ट को और अपने टॉप को आपस में ज्वाइन करते हुए बेल्ट को राइट साइड की ओर को टर्न कर लूंगी। बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है और ये हमारे टॉप का फाइनल लुक है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे पर्सनली ये टॉप काफी पसंद आया है। ऐसे ही यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।